हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ दिस डैट दिस एंड दोज। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या दिस का प्रयोग कहाँ होता है, डैट का प्रयोग कहाँ होता है, दिस का प्रयोग कहाँ होता है, दोज का प्रयोग कहाँ होता है। यानी कि दिस डैट दिस दोज का प्रयोग कहाँ होता है। जिस तरह से हम लोग एम इज आर का प्रयोग, सेल बी एंड विल बी का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग जिस तरह से पढ़े, उसी तरह से यहाँ पे दिस एंड दैट दिस और दोज का भी रूल है, इसका भी कंडीशन है। जिस तरह से हमने एम इज आर का प्रयोग करना सीखा, वाज वेयर का सीखा, विल बी सेल बी का प्रयोग करना सीखा, इसी तरह से दिस डैट का भी कुछ रूल्स है। जिस तरह से उसकी सेंटेंस के अनुसार उसका रूल्स, इसका रूल्स है जो सेंटेंस है उसके अनुसार दिस को डैट को और दिस डैट दोज को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए चलिए इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, इसका रूल्स क्या कहता है। बोल रहा है कि दिस मतलब क्या होता है। पहले इसको हम लोग जानते हैं इसका हिंदी क्या होता है। दिस मतलब होता है यह होता है, क्या होता है दिस मतलब यह भी होता है वहां भी होता है। डैट मतलब वहां होता है, डैट मतलब वहां भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग इस दिस और डैट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जानना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है इसका जो रोल है इसके अनुसार हम लोग इस वर्ड को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस मतलब होता है यहाँ, यहाँ बोल सकते हैं क्या होता है यह बोलते हैं हम लोग, यहाँ नहीं बोलेंगे, है मतलब यहाँ होता है। दिस मतलब यहाँ होता है, डैट मतलब वहां होता है। दिस मतलब यहाँ होता है, डैट मतलब वहां होता है। और दिस और जो डैट है यानी कि दिस डैट जो क्या है सिंगुलर नंबर है, क्या है एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, यानी कि एक व्यक्ति के लिए उच्चारण होगा। और दीज और दोज जो है यानी कि दीज दोज जो है वो क्या है प्लुरल है, क्या है प्लुरल है। इसका मीनिंग होता है दीज मतलब होता है ये, यानी कि ये मतलब हो गया कि प्लुरल व्यक्ति में हो गया, मगर इसको भी ये भी बोल सकते हैं, या तो ये सब भी बोलते हैं। ये मतलब भी प्लुरल होता है, ये सब मतलब भी प्लुरल होता है। ठीक है, और दोज मतलब होता है वे, या तो वे सब, वे लोग भी बोल सकते हैं, वे सब वे लोग ये सब ये लोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है प्लुरल है, प्लुरल नंबर से क्या है प्लुरल यानी कि बहुवचन एक से अधिक के लिए। चलिए इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है, इसको हम लोग जानना है। ये तो हम लोग मीनिंग था कि दिस मतलब यहाँ होता है, डैट मतलब वहां होता है, दिस मतलब ये होता है ये सब होता है, दो मतलब वे सब होता है, और सिंगुलर प्लुरल होता है। तो पहला इसका बोल रहा है, पहला क्या कहता है, बोल रहे हैं दिस डैट दीज और दोज। दिस डैट दीज दोज क्या है डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव है, यानी कि डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव भी है और डेमोनस्ट्रेटिव भी है, क्या है प्रोनाउंस भी है, क्या है डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है। ठीक है, फिर बोला दिस दी सॉरी दीज और दीज, दिस और दीज क्या है, दिस और दीज से निकटता और डैट दोज से दूरी का बोध होता है। यानी कि बोल रहा है दिस और दीज, यानी कि जो दिस है और दीज है इसका मतलब होता है, बोल रहा है दिस और दीज से निकटता और डैट और दोज से दूरी का बोध होता है। यानी कि बोल रहा है दिस और दीज का मतलब होता है नजदीक के लिए, यानी कि नजदीक में कोई व्यक्ति खड़ा है उसके लिए यूज होता है। यानी कि नजदीक कोई चीज सामने में और उसको तरफ हम इशारा करते हैं, उसके तरफ इशारा करते हैं, उसके लिए प्रयोग होता है किसका दिस और दीज का प्रयोग होता है। और जो होता है डैट और दोज होता है, डैट और दोज होता है वो क्या होता है डैट दोज से दूरी का बोध होता है, क्या दूरी का बोध यानी कि हम लोग से दूर में और हम लोग उसके तरफ इशारा करते हैं, दूरी में कोई व्यक्ति उसके तरफ हम लोग इशारा करता है वे सब, वही बोल रहा है कि वे सब, तो ये क्या दूरी के लिए बोध हो रहा है। और बोलेंगे ये सब सॉरी यह मतलब यह दिस, बोलेंगे यह कलम, तो यह मतलब इसके तरफ हम इशारा करें नजदीक के लिए, यह कलम ये नजदीक के लिए होता है। ठीक है, यानी कि सिंपल में जानना है कि दिस और दिस से होता है नजदीक के लिए होता है, और डैट दो जो होता है दूरी के लिए होता है, क्या होता है दूरी के लिए उच्चारण होता है और ये नजदीक के लिए उच्चारण होता है। अब चलिए दूसरा बोल रहा है दिस डैट्स के साथ, दिस और डैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि दिस और डैट के साथ, दिस डैट सिंगुलर है इसलिए बोल रहे हैं कि दिस डैट के साथ सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और दिस दोज के साथ प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि दिस और दो जो क्या है प्लुरल, क्या है प्लुरल वर्ड है, क्या है प्लुरल वर्ब है। हम लोग बोल सकते हैं वर्ब है या तो प्रोनाउन है, जो भी बोल सकते हैं उसको दिक्कत नहीं, मगर क्या है प्लुरल वर्ड्स है, क्या है सिंगुलर नहीं प्लुरल वर्ड्स है, यानी कि बहुवचन का वर्ड्स है। और दिस और डैट जो है क्या सिंगुलर का यानी कि एक वचन का वर्ड्स है। अब चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल देखते हैं, तब लोगों को समझ में आएगा कि क्या बोलता है इसका डेफिनेशन। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या, इसका स्ट्रक्चर बनाने का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्लिक और जो शब्द आ सकता है।
तो पहला इसका क्या एग्जाम्पल है, यह राम है, यह राम है, यानी कि यह राम है। कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, ठीक है, पीछे, तो मैं बोलूंगा यह राम है, या क्या है, राम है। वही बोल रहा है कि दिस का मतलब होता है नजदीक के लिए। क्या होता है, दिस और दिस से क्या होता है, नजदीक के लिए होता है, ठीक है। तो क्या है, राम, यह राम है, यह राम है, या तो बोल सकते हैं कलम है, यह कलम है, यानी कि नजदीक के लिए। ये कलम मान लो यहाँ है, तो क्या बोलेंगे, यह कलम है। क्या यह कलम है, ये तो पहले सिंगुलर नाउन हो गया, क्या सिंगुलर है। और दूसरी बात क्या है, नजदीक के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, नजदीक के लिए। वही बोल रहा है यह राम है, यानी कि कोई व्यक्ति मान लो मेरे पीछे खड़ा है, उसका नाम क्या, राम है। तो वही बोल रहा है यह राम है, जो पीछे मेरे व्यक्ति खड़ा है, क्या, यह राम है। दिस इज राम, दिस इज राम। अब यहाँ पे दिस हो गया, मतलब हो गया या इज लग गया, भर्ब हो गया। इज जो है भर्ब का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, भर्ब का काम कर रहा है। तो है मतलब होता है इज, तभी है जो क्या है, भर्ब है, क्या कार्य करने वाला है, क्या क्रिया भी वही काम कर रहा है। और राम हो गया ऑब्जेक्ट, तो दिस इज राम। वह सीता है, वह सीता है, वह मतलब क्या होता है, दूरी का बोध होता है। वह मतलब क्या होता है, दूरी का बोध होता है, यानी कि डैट मतलब दूरी का बोध होता है। तो वही बोल रहे हैं वह सीता है, नजदीक का बोध नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वह सीता है, यानी कि कोई व्यक्ति उधर खड़ा है, बोल रहे हैं वह सीता है, इशारा करेंगे कि वह, यह नहीं, वह सीता है। तो क्या है, डैट इज सीता, डैट इज सीता। सीता भी क्या एक सिंगुलर है, क्या एक सिंगुलर है। अब है यह रजिया है, दिस इज रजिया, यह रजिया, यानी कि कोई लड़की खड़ा है पीछे मेरे सामने, वो क्या है, रजिया नाम की लड़की थी। मैं क्या बोलूंगा, यह रजिया, दिस इज रजिया। फिर है वह अब्दुल है, मान लो कि वह अब्दुल कलाम है, उसका नाम क्या, अब्दुल कलाम। तो मैं क्या बोल रहा है, वह अब्दुल कलाम है, क्या है, अब्दुल कलाम है। तब फिर सिर्फ क्या है, अब्दुल। तो क्या है, डैट इज अब्दुल, यानी कि वह जो क्या है, उसका उस व्यक्ति का नाम क्या है, अब्दुल। तो क्या बोलेंगे, वह अब्दुल है। अब यहाँ पे पुलर है, ये साइड क्या है, पुलर है। अब हम लोग पुलर को देखना है, पुलर क्या बोल रहा है, ये लड़के हैं, यानी कि ये लड़के, यानी कि ये लड़के सिर्फ ये लड़के के लिए नहीं बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, तो ये लड़के हैं। क्योंकि यहाँ पे लड़के का बोल रहा है, ये लड़का नहीं है, क्या है, लड़के हैं। तो है मतलब क्या होता है, पुलर। और ऐसी भी ये जो है दीज और दो जो क्या है, सॉरी, डैट और दोज से दूरी का बोध होता है। मगर क्या बोल रहा है, दीज और दोज क्या है, पुलर नाउन और पुलर वर्ब है, क्या है, पुलर नाउन और पुलर वर्ब। तो ये लड़के हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे उच्चारण यानी कि पुलर नंबर है। दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। तो दीज मतलब क्या होता है, ये सब, यानी कि नजदीक के लिए होता है, क्या होता है, नजदीक के लिए होता है। तो फिर क्या है, वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, यानी कि लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं। लड़कियां, लड़की, लड़की नहीं है, क्या लड़कियां हैं, क्या है, लड़कियां। लड़कियां मतलब क्या, बहुत सारे लड़कियों के बारे में बोल रहा है। 2000 गर्ल्स, 2000 गर्ल्स, यानी कि वे लड़कियां हैं। दोज मतलब क्या, दूरी का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है, दूरी का बोध हो रहा है। अब यह है क्या, सातवां, ये गायें हैं, यानी कि यहाँ पे गायें, क्या बोल रहे हैं, ये गायें हैं। ग्रुप में गायें मान लो कि घर में, तो क्या बोलेंगे, ये गायें हैं। दीज आर काउज। अब यहाँ पे आर लग रहा है, क्योंकि आर तो पुल्लर है, एम कहीं नहीं लगेगा, एम इस सेंटेंस में कहीं नहीं लगेगा। इज होगा और आर का प्रयोग है, ओनली इज और आर का प्रयोग होगा। मगर साथ में यहाँ पे पुल्लर है, तो पुल्लर के लिए हम लोग एस लगा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ एस लगाने पर क्या होता है, सिंगुलर से पुल्लर बन जाता है। अब बोल रहा है वे बेल है, यानी कि वे बेल है, यानी कि दूसरे के घर में बेल है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वे बेल है। दोज आर ऑक्सेन, दोज आर ऑक्सेन, ऑक्स मतलब बेल होता है, मगर यहाँ पे पुलर नंबर बनाया गया, इसलिए पुलर का वर्ड्स होता है ओ एक्स ई एन होता है, क्या होता है, ऑक्सेन होता है। वे बेल हैं, दोज आर ऑक्सेन। हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मगर उसके पहले मैं एक बार और बता देता हूँ इसका डिफिनेशन, इसका रूल जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दिस दैट दीज और दोज क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव भी है। दिस, दिस और दिस से निकट, यानी कि निकट में कोई चीज है उसके लिए बोध होता है, उसके लिए यूज होता है। डैट, दोज से दूरी का बोध होता है, क्या होता है, दूरी का बोध होता है। और दूसरा है दिस डैट के साथ सिंगुलर, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। और दीज और दोज के साथ क्या होता है, पुल्लर का होता है, क्या होता है, पुल्लर का होता है, यानी कि दिस डैट के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और दिस दोज के साथ पुल्लर और पुल्लर वर्ब का होता है, यानी कि पुल्लर नाउन पुल्लर वर्ब भी होता है। यानी कि एक बार हम लोग को जान लेना है कि दिस और दीज का मतलब होता है निकट के लिए, डैट दोज के होता है दूरी के लिए। और दिस डैट के साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। दिस दोज के साथ पुल्लर नाउन पुल्लर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जिससे हम लोग और क्लियरिटी समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। यूज ऑफ दिस
डैट दीज एंड दोज। ठीक है, हम लोग जितना ज्यादा एग्जाम्पल बनाएंगे और जितना ज्यादा एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उससे हम लोग को और ज्यादा समझ में आएगा और भी हम लोग को क्लियर होगा कि सेंटेंस कहाँ पे क्या यूज हो जाए और कहाँ पे क्या इसका रूल्स है, कहाँ पे क्या डॉट था, जो हम लोग क्लियर हो जाएगा। किससे? जितना हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे उससे हम लोग को और ज्यादा बेनिफिट होगा, जिससे हम लोग को बहुत चीज सुधरेगा। कहाँ पे क्या यूज करना है वो समझ में आएगा, कहाँ पे किस तरह सेंटेंस है उसको पढ़कर हम लोग समझे, कहाँ पे ही होगा, कहाँ पे ही होगा, कहाँ पे डैट होगा, इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी कुछ कंडीशन है जिसको हम ब्रैकेट में कर दिए, कुछ कंडीशन है इसको हम ब्रैकेट में कर दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लास्ट में समझाएंगे, हम लास्ट में समझेंगे। पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस ब्रैकेट वाला को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, पहला यहाँ एक गायक है, गाय है, सॉरी यहाँ एक गाय है। क्या है? नजदीक में कोई वस्तु है, वो क्या? एक गाय है। यहाँ एक गाय है, दिस इज ए काउ, दिस इज ए काउ, गाय हो गया नाउन। ठीक है, वहां एक बेल है, दैट इज ए ऑक्स, यहाँ पे सिंगुलर हो इसलिए वहां पे ऑक्स हुआ, वहां पे पुलर था, अगले टॉपिक में क्या था? पुलर था, उसके लिए वहां क्या हो गया था? ऑक्सन हो गया था। तीसरा यहाँ चाय है, तीसरा क्या? चाय, दिस इज टी, दिस इज टी, यहाँ चाय है। चौथा है वह दूध है, दैट इज मिल्क, वह क्या है? दूध है, दैट इज मिल्क। वह राम है, दैट इज राम, वह क्या है? राम है। मगर यहाँ पे कुछ कंडीशन, इस कंडीशन को हम सबसे लास्ट में बताएंगे इस एग्जाम्पल को बताने के बाद। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वह राम है, दैट इज राम, वह, यानी कि वहां के लिए क्या होता है? वह के लिए क्या होता है? डैट का प्रयोग होता है। और यहाँ के लिए क्या होता है? दिस का प्रयोग होता है। तो वह क्या? राम है, दैट इज राम। फिर छठा है, वह मोहन है, क्या? वह मोहन है, दैट इज मोहन। इसमें भी कंडीशन भी सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं उसे, ये भी कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगा। क्या? वह मोहन है, दैट इज मोहन। ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, यहाँ पे सिंगुलर का उच्चारण नहीं हो रहा है, बहुवचन का उच्चारण है। क्योंकि क्या बोल रहा है? ये लड़के हैं, क्या है? नहीं है। दीज आर बॉयज, दीज आर बॉय। फिर है, वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, लड़की नहीं है, क्या? लड़कियां हैं। दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, यहाँ पे एस लगा क्योंकि यहाँ पे लड़कियां बहुत सारी उच्चारण हो रहा है और ऐसी भी क्या है? प्लुरल नंबर है। नौमा क्या है? यह लड़की सुंदर है, यह लड़की, यानी कि यहाँ पे जो लड़की है, मेरे पीछे क्या? एक लड़की, क्या बोल रहा हूं मैं? यह लड़की सुंदर है। दिस गर्ल्स, गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स है, यहाँ पे एस नहीं लगा, गर्ल्स है, मतलब क्या है? यहाँ पे गर्ल है, गर्ल मतलब क्या? लड़की, यहाँ पे एस लगा था क्या होता है? लड़कियां हो जाता है। मतलब क्या? यह लड़की सुंदर है, दिस गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। फिर 10वां क्या? वे लड़के हैं, वे क्या है? लड़के हैं, वे लड़के हैं, यानी कि दूर के लिए हो रहा है। दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, क्या? दोज आर बॉयज। इसमें भी कंडीशन, इस कंडीशन को भी बताएंगे हम। फिर 11वां का, ये लड़कियां सुंदर है, ये लड़कियां सुंदर है, यहाँ पे तो लड़कियां सुंदर है, मगर यहाँ पे क्या है? लड़कियां सुंदर है। फिर यहाँ पे एस भी लगा, एन भी लगा, है भी बोल सकते हो हम लोग इसको, ये लड़कियां सुंदर है भी पढ़ सकते हैं। तो फिर सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे एस नाल नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये लड़कियां सुंदर है ना, तो फिर क्या बोलेंगे? ये लड़कियां सुंदर है। दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां का उच्चारण हो क्या? क्यों कि यहाँ पे लड़कियां है, यार हाँ रहे या है रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़कियां का उच्चारण हो रहा है, लड़की नहीं है, लड़कियां है, तो इसका मतलब क्या है? कि बहुत सारी लड़कियां का उच्चारण हो रहा था। क्या है? दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। फिर वे लड़के चोर हैं, वे लड़के क्या है? चोर है, यानी कि एक ग्रुप है, उस वहां पे बहुत सारे लड़के, क्या बोल रहे हैं हम लोग? वे लड़के चोर है, या तो फिर हम लोग वे लड़के चोर है भी बोल सकते हैं। तो क्या है? वे लड़के चोर है। दोज बॉयज आर थीव्स, क्या होता है? थीव्स, यानी कि यहाँ पे प्लुरल बनाया गया, प्लुरल बनाया इसलिए यहाँ पे सेंटेंस जो है चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे THIF मतलब होता है थीप, मतलब तो चोर होता है, मगर यहाँ पे THIEVES लग गया, यानी कि यहाँ पे बहुवचन हो गया, इसलिए थीप्स हो गया। क्या? थीप्स हो गया, यानी कि VEVES लगा है, यहाँ पे हो गया थीप्स हो गया, यानी कि प्लुरल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे भी कंडीशन। इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन का मतलब ये है, सेंटेंस इसका रूल्स ये कहता है, वह राम है, दैट इज राम, क्या? दैट इज राम। तो यहाँ पे दैट इज राम इसलिए लगा क्योंकि सिर्फ उस लड़का के लिए उच्चारण हो रहा है कि वह लड़का, हम लोग उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, वह लड़का, वह लड़का आप बोल सकते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं? वह राम, वह राम है, यानी कि दैट इज राम। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वह राम है, तो वहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम क्या है? वह,
क्या राम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह राम है। इशारा कर रहे हैं हम लोग कि वह राम है, तो क्या लगेगा, डेट इज राम होगा। अगर हम लोग के लिए बोलेंगे वह राम है, हम लोग इशारा नहीं करेंगे, तो ही इज राम होगा। अगर सेंटेंस में अगर इशारा नहीं किया जाएगा, खास उसके बारे में नहीं बताया जाएगा, यानी कि इशारा उसके तरफ नहीं किया जाएगा, के लिए बोला जाएगा वह राम है, यानी कि कोई व्यक्ति उसका नाम क्या है, वह तुम राम है, तुम लोग क्या बोलेंगे, वह राम है, तो क्या होगा, ही इज राम होगा। तब क्या होगा, ही इज राम होगा। अगर उसके तरफ इशारा किया जा रहा है और खास उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह राम है, तो क्या होगा, डेट इज राम होगा। क्या होगा, डेट लगेगा वहां पे, क्या लगेगा, डेट लगेगा। इसी तरह से अगर बोला जाएगा यह चाय है, तो यहां में नहीं होगा, यहाँ में नहीं होगा। यहाँ के मतलब ये हो रहा है क्या, नजदीक के लिए दिखाया जा रहा है कि यह, हम लोग उसको पकड़ के बोल सकते हैं यह क्या है, पेन है, दिस इज पेन। मगर वहां के लिए चेंज हो जाता है सेंटेंस। क्यों चेंज होता है, वह मतलब बहुत दूर में है, इसी तरह दूर का उच्चारण, इसका क्या कंडीशन की दूर के लिए उच्चारण होता है, दूर के लिए प्रयोग होता है। मगर बोला जाएगा वह राम है, तो हम लोग ही इज राम भी लिखते हैं। कहीं पर अगर वह राम होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ही इज राम लिखते हैं। मगर यहाँ पे डेट इज राम लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग दिस डेट का प्रयोग पढ़ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कंडीशन है कि जब हम लोग उसके तरफ इशारा करेंगे तो डेट का प्रयोग होगा, अगर इशारा नहीं करेंगे तो ही का प्रयोग होगा। तो हम लोग इसका जो इशारा, जब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डेट इज का प्रयोग, डेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हम लोग उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वह क्या है, राम है, तो राम है, यानी कि वह राम है। अब दूसरा कंडीशन था यहाँ पे, क्या था, 10वां कंडीशन था। 10वां कंडीशन है कि वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, क्या है, वे लड़के हैं, तो दे आर बॉयज भी है और दोज आर बॉयज भी है। तो दोनों भी यह भी यहाँ जो इसका भी कंडीशन क्या है, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है। क्या, जब इशारा किया जाएगा कि वे लड़के हैं, वे लड़के यानी कि कोई ग्रुप में है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वे लड़के हैं। तो फिर बोलेंगे वे लोग लड़के हैं, तो क्या होगा, प्रयोग उसका दोज का प्रयोग होगा। मगर हम लोग बोलेंगे वे लड़के हैं, तो फिर बोलेंगे वे लोग लड़के हैं, मगर हम उसको तरह इशारा नहीं करेंगे, उसके तरफ हम लोग इशारा नहीं करेंगे, तब क्या होगा, दे आर बॉयज का उच्चारण होगा। क्या होगा, दे आर बॉयज का उच्चारण होगा, क्योंकि हम लोग एम इजर का प्रयोग पढ़े, वहां पे हम लोग दे का प्रयोग किए थे और वहां के लिए ही का प्रयोग किए थे। तो वहां पे क्या था, उच्चारण किसी का उच्चारण तो हो रहा था मगर इशारा किसी के तरफ नहीं किया रहा था। जब किसी के तरफ इशारा किया जाएगा तो डैट का प्रयोग होगा वहां में, और वे में क्या होगा, दे का प्रयोग होगा। क्या होगा, दे का प्रयोग। जब किसी व्यक्ति के लिए, किसी सामान के लिए, की वस्तु के लिए अगर इशारा किया जाएगा तो वहां के लिए डैट का प्रयोग होगा, और वे के लिए क्या होगा, दे का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि दोज का प्रयोग होगा। जब इशारा किया जाएगा तब डैट का प्रयोग होगा और दोज का प्रयोग होगा। जब इशारा नहीं किया जाएगा तो ही का प्रयोग होगा और दे का प्रयोग होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, यानी कि हम लोग दीज, दैट, दोज, दीज का एग्जाम्पल देख लिए। अब जो ये एग्जाम्पल, इसमें मिक्स एग्जाम्पल, यानी कि इसमें क्या अफर्मेटिव सेंटेंस भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है, और WH क्वेश्चन भी है। साथ ही साथ एम, इज, आर का भी प्रयोग हुआ है, वाज, वेयर का भी प्रयोग हुआ है, विल बी एंड शेल बी का भी प्रयोग हुआ है। आज का टॉपिक क्या है, दिस, दैट का प्रयोग, ठीक है। तो अगर वाज, वेयर का प्रयोग, एम, इज, आर का प्रयोग, शेल बी एंड विल बी का प्रयोग करना नहीं सीखे, या तो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ये का भी प्रयोग हुआ है, कहीं पे तो दा का प्रयोग हुआ है, कहीं पे ए एन का प्रयोग हुआ है, तो उसका भी वीडियो जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन है, वहां से उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल में क्या है, कहीं पे नेगेटिव है यानी कि नॉट का प्रयोग हुआ है, कहीं WH का प्रयोग हुआ है, कहीं वाई वेयर का प्रयोग हुआ, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सब तरह के क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे मिक्स क्या है, मिक्सर है, एक प्रकार क्या है, मिक्सर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्या है, यहाँ मक्खन नहीं है। अब चल यहाँ पे नहीं आ गया, क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ मक्खन नहीं है, दिस इज नॉट बटर। बटर मतलब होता है, क्या होता है, मक्खन होता है। क्या होता है, मक्खन होता है, ठीक है। तो क्या बोलो, यहाँ मक्खन नहीं है, दिस इज नॉट बटर। दूसरा, वे लड़के चोर नहीं थे, वे लड़के चोर नहीं थे, दोज बॉयज वेयर नॉट थीव्स। तीसरा, यह लड़कियां नर्स नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, क्या है, नहीं बनेगी। क्या है, दीज गर्ल विल नॉट बी नर्स, नॉट बी ए नर्स। यहाँ पे ये का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ है, कहीं पे वाज का प्रयोग हुआ है, कहीं पे इज का हुआ है, कहीं पे क्या हुआ है,
यार का भी प्रयोग हुआ है, कहीं पे सेल बी का प्रयोग, कहीं विल बी का प्रयोग हुआ है। तो इसका ये सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग जाके देख लेना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्या वे चौथा क्या चौथा है, क्या वे पुस्तकें पुरानी, यानी कि जो पुस्तकें हैं वो क्या है, पुरानी है, वही बोल रहा है, क्या वे पुस्तकें पुरानी है। आर दे बुक्स ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना होता है, क्या होता है ओल्ड मतलब क्या होता है, पुराना होता है। पांचवा है, क्या वह बच्चा आपका पुत्र है। क्या बोल रहा है पांचवा, क्या वह लड़का आपका पुत्र है, यानी कि वह लड़का इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे इशारा कर रहा है तो क्या लगेगा, डैट लगेगा, सी और क्या लगेगा, डैट लगेगा। तो पांचवा, क्या वह बच्चा आपका पुत्र है। तो देखिए यहाँ पे वहां लगेगा, हमें बताया था कि वहां पे ही का प्रयोग नहीं होगा, जब ही का प्रयोग जब होगा जब उसका इशारा नहीं किया जाएगा। तो सेंटेंस हम लोग को समझना है, उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, कोई स्टोरी है, कोई कविता है, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, उसके अनुसार उसको सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या वह बच्चा आपका पुत्र है, वह बोल रहा है, यानी कि वह बच्चा, यहाँ पे इशारा कर रहा है, तो ये बोल रहा है इज डैड चिल्ड यू सन, यू सन, सन मतलब क्या होता है, बेटा। तो इज लग गया यहाँ पे, तो क्या यानी कि सॉरी डैट लगा, यानी कि उसके तरफ इशारा कर रहा है। छठा है, क्या वे लड़के मूर्ख नहीं है। क्या बोल रहा है, क्या वे लड़के, क्या है, क्या वे लड़के मूर्ख नहीं है। क्या बोला कि वे लड़के मूर्ख नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। ये क्या था, पांचवा क्या था, इंट्रोगेटिव था, तो नेगेटिव छठा है। आर दोज बॉयज नॉट फुलिश, नॉट फुलिश, इसको पढ़ेंगे हम लोग फुलिश पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फुलिश, फुलिश मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। फिर ये बच्चे उदास है, ये बच्चे उदास है। दीज चिल्ड्रेन आर सेड, यहाँ पे चिल्ड्रेन चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रेन यानी कि बहुवचन है। पांचवा क्या है, ये बच्चे क्यों उदास है। आठवां क्या है, ये बच्चे क्यों उदास है, यानी कि यहाँ पे बच्चे क्यों उदास है। वाई आर दीज चिल्ड्रेन सेड, रीजन क्या है इसका उदास होने का, वही बोला वाई आर दीज चिल्ड्रेन सेड। नौवा क्या, यह काला क्यों है, यह काला क्यों, यानी कि बोल रहा है कोई व्यक्ति तो बोल रहा है क्या, यह काला क्यों है। वाई इज दिस ब्लैक, वाई इज दिस ब्लैक, दिस मतलब क्या, यह ब्लैक क्यों, वाई इज दिस ब्लैक। फिर दसवां क्या, दसवां क्या, ये लड़के क्यों अनुपस्थित थे, ये लड़के क्यों अनुपस्थित थे, यानी कि स्कूल नहीं गया था, यानी कि क्या था, अब्सेंट था, क्या था, अब्सेंट था। वाई वेयर दीज बॉयज अब्सेंट, वे लड़के अब्सेंट क्यों थे। वाई वेयर दीज बॉयज अब्सेंट। अब चलिए 11वां बोल रहा है, वे क्या है, वे क्या है, क्या बोल रहा है, वे क्या है। व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, वे क्या है, इशारा कर रहा है कि वे क्या है, यानी कि कोई व्यक्ति, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वे व्यक्ति क्या, यानी कि कोई नौकरी कर रहा है, कोई कोई कुछ भी होगा, यानी कि कोई भी काम कर रहा है, कोई भी टीचर भी होगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वे क्या है, इशारा करके कि वे व्यक्ति क्या है, वही बोल रहा है वे क्या है। व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, अगर यहाँ पे इशारा नहीं होता कि वे क्या है तो क्या होता, यहाँ पे दे का प्रयोग होता है, क्या होता है, दे आर दोज, दे आर दोज होता है। ठीक है, सॉरी दे जब नहीं होगा, व्हाट आर ही होता, क्या होता है, व्हाट आर दे होता। यहाँ पे दो जब अगर क्या होता है, दे होता है, क्योंकि दे मतलब होता है वे लोग होता है, क्या होता है, वे लोग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इशारा नहीं किया जाता उसके तरफ क्या होता है, वे क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट आर दे होता, व्हाट आर दे, यानी कि वे लोग क्या है। 12वां क्या है, ये लड़कियां नर्स क्यों नहीं बनेगी। क्या बोल रहा है कि ये लड़कियां नर्स क्यों नहीं बनेगी, कि लड़कियां जो है नर्स क्यों नहीं बने, यानी कि एक ग्रुप में लड़कियां सब छट गए कि हम लोग नर्स नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो वही बोल रहे कि लड़कियां नर्स क्यों नहीं बनेगी। वाई विल दीज गर्ल्स नॉट बी नर्स, नॉट बी नर्स, यानी कि बोल रहा है कि ये लड़कियां नर्स क्यों नहीं बनेगी, इसका रीजन क्या है कि लड़कियां नर्स नहीं बनेगी। वाई विल दीज गर्ल्स नॉट बी नर्स। ठीक है, देखिए इसमें नेगेटिव का भी कहीं उच्चारण हुआ है, कहीं इंट्रोगेटिव का हुआ है, तो इस सब का सारा मैं डिटेल बता चुका हूँ कि एम इजर का प्रयोग कहाँ हुआ है, कौन नेगेटिव सेंटेंस है, कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उस सब का वीडियो का जो लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए, उस सब वीडियो को पहले जाके देखिए, तब समझ में आया कि एम का प्रयोग यहाँ पे क्यों हुआ, अरे वाज का प्रयोग क्यों हुआ, वेयर का प्रयोग क्यों हुआ, विल बी का प्रयोग क्यों हुआ, सेल बी का प्रयोग क्यों हुआ।